कर दे। निर्दलीय उम्मीदवार महोदय, ये बाड़मेर चाहता कि उम्मीदवार कौन है, उस सच्चाई को उस पर आओ। आप एक सरकारी कर्मचारी के सुपुत्र हो। हरीश चौधरी, मैं खुद सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं। कैलाश चौधरी जी सरकारी कर्मचारी के बेटे हैं। हमने तकलीफें नहीं देखी है। एक सरकारी कर्मचारी के बेटों को तकलीफों का पता नहीं है। जो तकलीफ खुद तकलीफों से गुजर कर आगे बढ़ता है, वो तकलीफें उसे ही पता है। ये उम्मीदवार बेनीवाल कौन है, ये सवाल इस बाड़मेर में नहीं पूछा जा रहा है। इस प्रचार प्रसार के अंदर ये बात नहीं आ रही है। जो मीडिया आ रहा है, मेरा निवेदन है मीडिया के मित्रों से कि आप ये सवाल तो पूछे, उम्मीदवार बेनीवाल है कौन। ये उम्मीदवार बेनीवाल का इतिहास क्या है। उम्मीदवार बेनीवाल एक सामान्य परिवार, जो आप लोगों और हमारे जैसे, उस सामान्य परिवार से मेरे पिताजी सरकारी नौकरी के कारण थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ गए थे। और उम्मीदवार बेनीवाल के पिताजी की स्थिति ये नहीं थी, वो पैदल जाते थे। ये दोनों के दोनों उम्मीदवार पैदल नहीं जाते थे, मैं भी पैदल नहीं जाता था स्कूल में। बात बनाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कह रहे तो अलग बात है। ये उम्मीदवार बेनीवाल 4 किलोमीटर तक, जब बच्चा, आज बच्चे को अपन थोड़ी धूप लगती है, हमारे बच्चों हमको तकलीफ होती है। और उम्मीदवार बेनीवाल 4 किलोमीटर दूर जाकर और 8वीं तक की पढ़ाई इस उम्मीदवार बेनीवाल ने की। ये उम्मीदवार बेनीवाल और 8वीं से 10वीं तक की पढ़ाई के लिए स्कूल वहां नहीं होने के कारण, वहां से 18 किलोमीटर दूर पुणे के तले में स्कूल नहीं होने के कारण हीरे की ढाणी जाना पड़ा। और उस 18 किलोमीटर दूर हर रोज जा नहीं सकते पैदल, उसके लिए वहां किसी रिश्तेदारों के वहां रहकर और उसने अपनी पढ़ाई आगे की। ये उम्मीदवार बेनीवाल, ये दुनिया नहीं पूछ रही है ये कौन उम्मीदवार बेनीवाल। 11वीं के पढ़ने के लिए इस उम्मीदवार बेनीवाल को बालोता जाना पड़ा। हम तीनों को फीस भरने के लिए, किताबें खरीदने के लिए, रोटी की व्यवस्था करने के लिए हमारे को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि हमारे परिवार ने, हमारे पिताजी ने सरकारी तनख्वाह के माध्यम से वो सब सुनिश्चित किया। पर उम्मीदवार बेनीवाल के लिए ये नहीं था। ये बालोता गया पढ़ने के लिए, जब जेब में एक पैसा नहीं था तो इसको मजदूरी करनी पड़ी। ये दुनिया आज कोई नहीं पूछ रही है, दुनिया में कोई बता नहीं रहा। आज मैं पहली दफे बता रहा हूं इस भाटका की पावन धरा पर फकीर साहब के साथ। और वो मजदूरी क्या करी, मजदूरी मोटा राम जी, वो फैक्ट्रियों के अंदर की जिगर, टेबल पर बैठिंग, वो कितनी मुश्किल होती है। इसकी जाति क्या, इसकी जाति मजदूर है। दुनिया पूछती उम्मीदवार की जाति क्या, उम्मीदवार बेनीवाल की जाति मजदूर है। इस मजदूरी के खून पसीने से आगे बढ़ा, खुद को अपने पैरों के ऊपर, अपनी खुद की मजदूरी की ताकत से इसने पढ़ाई करी। जब 11 साल के बच्चा, नौजवान, आज के समय में हम उसको क्या क्या नहीं देते। उस पढ़ने के बाद में सरकारी नौकरी के लिए इसके परिवार ने इसके कोई मदद नहीं करी, क्योंकि उनकी स्थिति नहीं है। आज भी हमारे लाखों परिवारों की ऐसी स्थिति नहीं है। उसके परिवार ने उनको आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ नहीं पाई, इसलिए इनको जो भी पहली नौकरी मिली, पहली नौकरी किसकी मिली, कांस्टेबल की मिली। पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के अंदर, जो भी नौकरी के अंदर तनख्वाह होती, मैं इनसे बात करना चाहता हूं, इनको कहना चाहता हूं कि सबसे कम तनख्वाह किसी की है तो पुलिस की, कांस्टेबल की। मजदूरी कर और पहला अवसर मिला तो ये पुलिस के कांस्टेबल की नौकरी कर। ये उम्मीदवार बेनीवाल, ये कहीं टीवी के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये करोड़ों रुपए की जो एजेंसी जिन्होंने खर्च करी भी, उसमें नहीं मिलेगा। फिर ये सच्चाई है या नहीं है। मेरे बाड़मेर की जनता से ये निवेदन है, सच्चाई तक आप लोग पहुंचो। और फिर खुद की हिम्मत से, खुद के जज्बे से इस व्यक्ति ने, जो परिवार को पालने के लिए जो पुलिस की नौकरी मिली, उसको छोड़कर और ये वहां दिल्ली के अंदर इसने अपना खुद का काम शुरू किया। ये उम्मीदवार बेनीवाल है और वहां से सफर आज उम्मीदवार बेनीवाल आप लोगों के पीछे मेरे सामने लड़ा, मजबूती से लड़ा, पर इसका संघर्ष को मैंने कभी भी
इस संघर्ष के ऊपर मैंने सवाल नहीं उठाया। मैं नतमस्तक था जिस दिन आमने सामने चुनाव लड़ा, उस वक्त भी उम्मीदवार बेनीवाल के संघर्ष का मैं नतमस्तक था। ये चुनाव है, सियासत है, राजनीति है, अपने कायदे से, अपने तौर तरीके से करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, पर हो रही हो या नहीं हो रही है, थार के अंदर नहीं हो रही।